झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का पहले नाम जेटेट था, उसको बदल करके अब कर दिया गया है JSTET। तो दोस्तों, वही JSTET का मतलब झारखंड टेट है। दोस्तों, फॉर्म भरने को लेकर सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने वो प्रश्न लिया है जो ज़्यादा मैक्सिमम लोग ये हमसे प्रश्न किए हैं। तो दोस्तों, टाटा टोटल जो है आपको डाउट में क्लियर करने वाला हूँ सिर्फ इसी वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टोटल चीज़ें जरूर देख लें, क्योंकि कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का पुराना स्टाइल है। जैसे आप 2013 के कैंडिडेट को पूछ लीजिए या फिर 2016 कैंडिडेट को पूछ लीजिए, फॉर्म भरा, एग्जाम भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और उसका कारण था फॉर्म को पहले बाद में देख लेता है रिजल्ट के पहले कि कौन किस प्रकार से भरे हैं, उसके आधार पर रिजल्ट देता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी डाउट है उसको क्लियर कर ले, और नहीं तो कल आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, मैं जो भी चीज़ें बात करूँगा टोटल लॉजिक के साथ। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न ये आ रहा है कि झारखंड टेट में पेपर 2 के रूप में क्या रखें, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा या जनजातीय भाषा, या कुछ भी सब्जेक्ट रखें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या रखना है पेपर 2 में। उसके पहले मैं बता दूं कि पेपर 1 में आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप जब फॉर्म भरे होंगे या भरते होंगे तो लैंग्वेज 1 आता होगा और लैंग्वेज 2। तो दोस्तों, लैंग्वेज 1 में क्या लेना है, लैंग्वेज 2 में क्या लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा दोस्तों? ऑप्शन आपको ये देगा कि लैंग्वेज 1 में हिंदी एंड इंग्लिश, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा नीचे में उर्दू एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हिंदी एंड इंग्लिश कहने का मतलब है वो जनरल टीचर आप बनना चाहते हैं, और उर्दू एंड इंग्लिश कहने का मतलब है आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, चाहे तो आप जनरल टीचर बनिए या उर्दू टीचर बनिए, आपको इंग्लिश तो लेना ही लेना है। और इंग्लिश में बता दूं दोस्तों, 30 नंबर के यहाँ पर पेपर 1 से पूछा जाएगा। उसमें 15 नंबर चाहे जनरल टीचर बनिए या उर्दू टीचर बनिए, 30 में 15 इंग्लिश दोनों का रहने वाला है। तो दोस्तों, आपका 15 इंग्लिश पूछा जाएगा जनरल टीचर के लिए, और 15 आपका प्रश्न रहेगा हिंदी से। वहीं उर्दू शिक्षक के लिए 15 अंक आपका इंग्लिश से रहेगा, जबकि 15 अंक जो है आपका रहेगा उर्दू से रहेगा। दोस्तों, ये हो गया पेपर 1 का कहानी खत्म। अब पेपर 2 में आपको क्या लेना है तो मैं वो बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, पेपर 2 के रूप में आपने जो सब्जेक्ट आपको चुनाव करना है, तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन इस बार कर दिया है कि हिंदी इंग्लिश भी दे दिया है। लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेपर 2 के रूप में मेरी जहाँ तक आप मानिएगा तो आप जनजाति या क्षेत्रीय भाषा ही लीजिएगा, कोई अदर सब्जेक्ट मत लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश मत लीजिएगा। यदि आप फॉर्म भर दिए होंगे तो कोई फिर दिक्कत नहीं है, आप नो टेंशन, आप फिर तैयारी में लग जाइए। लेकिन फॉर्म नहीं भरे होंगे तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा लीजिए। उसको मैं लॉजिकली बताता हूँ दोस्तों। जहाँ झारखंड में जो बहाली होती है दोस्तों, झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली होती है। जो भी जिला में आपको नियुक्ति किया जाएगा, उस जिला में देखा जाएगा कि उस जिला में कौन क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा मान्य है, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाती है। पहला बात। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अभी सीटेट वर्सेस जेटेट की लड़ाई चल रही है, और सीटेट के मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उसका मुख्य कारण है सीटेट को, यहाँ भी झारखंड हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि जो भी सीटेट कैंडिडेट है उसको जेटेट पास करना होगा। और उसका मुख्य कारण था कि सीटेट जो पास किए कैंडिडेट, उसके सर्टिफिकेट में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा उल्लेखित नहीं है, यानी सीटेट पास कैंडिडेट जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में पास नहीं है। तो मिला जुला के यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि जेटेट लेने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में पास करना। और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में ही आप जो है सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपको जेटेट पास करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। मेरा जहां तक मानना है, अभी सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया है दोस्तों, यही को लेके गए हैं परिमल जी कि जो सीटेट पास कैंडिडेट है उनके पास जनजातीय या फिर क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज नहीं है। जो कि जो बच्चे आते हैं, डायरेक्ट जो बच्चे आते हैं प्राइमरी लेवल पे, वो बच्चे का नॉलेज जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के का जो है लेके वो आते हैं। यही कारण है दोस्तों कि यहां पर सीटेट वालों को जेटेट पास करना अनिवार्य किया गया है, उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप दोस्तों, यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो जरूर आप जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में पेपर 2 को रखिएगा दोस्तों। और पेपर 2 का सिलेक्ट यदि आप कर दिए होंगे तो फिर आपको चिंता नहीं करना है, अब तैयारी में लग जाइए। अब डिपेंड करता है आप पर,
कई बार क्या होता है, मजबूरी भी होता है। मान लिया आपको जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में जो है नॉलेज नहीं है, तो आपको तो मजबूरी है हिंदी इंग्लिश रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप हिंदी इंग्लिश रख लेते हैं, वो उसमें आपको पास कर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों, जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा आप रख लेते हैं और पास नहीं करेंगे, तो कल के दिन में आपको जेटेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सभी खंड से आपको पास करना जरूरी है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं आगे। आप समझ गए होंगे आपको क्या रखना है। अब डिपेंड करता है आप पर। आप ये कीजिए कि आपको और भी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, तो कोई भी अनुभवी आदमी है जो कि झारखंड में प्राइमरी लेवल का जो जॉब कर रहे हैं, अब जरूर से पूछ लीजिए कि झारखंड में जनजातीय भाषा और या फिर क्षेत्रीय भाषा का क्या भूमिका है दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रश्न ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन में क्या चुनाव करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, मिनिमम क्वालिफिकेशन में 1 to 5 में अलग चुनाव करना है, 6 to 8 में अलग। दोस्तों आप देख सकते हैं लेवल 1 कहने का मतलब है क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षक। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है दोस्तों, ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है या फिर डीएलएड किया है उसके बाद ग्रेजुएशन किया है, तो आपको 5 नंबर सेलेक्ट करना होगा 1 to 5 के लिए। आप कहिए सर बीएड का क्यों बात नहीं की है, तो बीएड को ऑलरेडी 1 to 5 में से हटा दिया गया है। यानी 1 to 5 का आप शिक्षक बनना चाहते हैं या 1 to 5 के लिए जेटेड भरना चाहते हैं, तो आपको बीएड को मौका नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं डीएलएड का। और भी दोस्तों, ये तो हो गया ग्रेजुएशन आप किए हैं। तो मान लिया आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, आपने जो है इंटरमीडिएट किया है, तो इंटरमीडिएट में 2 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक है और आप जो है 9/12/2007 के बाद आपने जो है क्या किया है, ट्रेनिंग किया है, यानी डीएलएड किया है या डीएलएड में आपका नामांकित थे, तो आपको सिलेक्ट करना होगा नंबर 1। वहीं पर यदि कम से कम इंटरमीडिएट में आपका 50% न हो के 45% है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि 9/12/2007 के जो है ना तक 9/12/2007 तक आपको क्या करना था, डीएलएड कर लेना था। या फिर डीएलएड में यदि आपका नामांकित है तो आप जो है नंबर 2 सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों। यदि आपका कम से कम 45% भी अंक है इंटरमीडिएट में, तो ये कर सकते हैं। अब तो बात कर दिए कि यहाँ पर बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। अब बात किया जाता है यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है आपके लिए है, उसके लिए जो विकलांगता के लिए है, तो वो बहुत सारे चीज़ें हैं। तो मैं उतना चीज़ नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा दोस्तों क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। उस मतलब विशेष करके 2-3 टाइप का यहाँ पर टीचर मिल रहा है और उसमें डीएलएड वाला कैंडिडेट है, उसके विषय में मैं बता दिया। उसके बावजूद भी डीएलएड के सिवाय और भी कोई कैंडिडेट है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया 1 to 5 में बीएड को मौका नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप जो है यदि हैंडीकैप्ट वगैरह है, आपको क्या भरना है, आप जरूर हमको कॉल करके पूछ लीजिए, आपको मैं सही मार्गदर्शन देने का काम करूंगा। तो दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आज, जिससे कि आपको पहले पता होगा 6207175430। इससे आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको यदि डीएलएड के और बीएड के सिवा कुछ और ट्रेनिंग आपने किया है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या इस प्रकार का सलाह चाहिए या फिर क्या आपको भरना है, आप पूछ सकते हैं, बेधड़क पूछ सकते हैं। यदि आप हैंडीकैप्ट है तो आपको क्या भरना है, क्या कौन सा ऑप्शन चुनाव करना है, आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था 1 to 5 के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों 6 to 8 के लिए। दोस्तों आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं और डीएलएड किए हैं, यानी डीएलएड और ग्रेजुएशन किए हैं, तो दोस्तों आप जो है 6 to 8 का भी फॉर्म भर सकते हैं और आपको चुनाव करना होगा नंबर 1। यदि आपने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन किया है तो आपको चुनाव करना है नंबर 1। दोस्तों यदि आप जो है आपका जो है ग्रेजुएशन में 50% से कम है, 50% से ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों उसके पहले मैं बता दूं, यदि आप डीएलएड किए हैं तो किसी प्रकार का परसेंटेज के यहाँ पर लोचा नहीं है, लेकिन आपने बीएड किया है तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बीएड यदि आप किए हैं दोस्तों, तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होनी चाहिए। ठीक है, 19/7/2011 के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हैं, तो वैसी स्थिति में दोस्तों आपको जो है बीएड किए हुए हैं 29/7/2011 के बाद,
तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% है, 50% है, तो आप जो है सेकेंड नंबर सेलेक्ट करें। दूसरा 50% आपका नहीं है, ग्रेजुएशन में कम से कम 45% है, तो दोस्तों एक शर्त है कि 29/7/2011 से पहले स्नातक अथवा समतुल्य, यानी कि जो बीएड आप किए हैं 29/7/2011 के पहले, या फिर उस समय जो है नामांकित थे, एडमिशन तक हो गया होगा 29/7/2011 से पहले दोस्तों, तो आप जो है यदि 50% के जगह में 45% भी ग्रेजुएशन में होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा 3। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, पहला नंबर वाला था आपका डीएलएड के लिए, और दूसरा और तीसरा नंबर था बीएड के लिए। और भी चीज़ें हैं दोस्तों बहुत सारे चीज़ें बाद में किया गया है शामिल, वो चीज़ है, उसके लिए आप जो है फ़ोन करके उनको पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको इसमें मार्गदर्शन देने के काम करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चूंकि हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए जो भी कन्फ्यूजन है आप जरूर पूछिए। जो भी फॉर्म भरने में आपको डाउट है एकदम बेहिचक हमको पूछिए, हम आपको मार्गदर्शन देने का जरूर कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।